बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए अपने किचन में जो है खड़े मसाले की कलेजी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं कुकिंग और कुकिंग के बाद गार्निश के लिए। सबसे पहले हमने एक कलेजी ली है, बकरे की एक सालिब कलेजी ली है। थोड़ा सा माजरत कि आज मेरे पास कलेजी और फ्रीज़ है। उसके बाद जो मसाले दरकार होंगे या जो चीज़ें फ्रेश हैं, प्याज 3 से 4 अदद दरमियाना आप दरमियाना साइज़ के काट लें बारीक। टमाटर 4 अदद दरमियाना साइज़ के काट लें। उसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें, या अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। इसी तरह सुरख मिर्च मैं 1 चम्मच यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर मिर्च तेज़ यूज़ करते हैं तो इस अपने हिसाब से आप भी मिर्च तेज़ यूज़ कर सकते हैं। 1 चौथाई चम्मच हम हल्दी यूज़ करेंगे इसमें। उसके अलावा गरम मसाला पिसा हुआ और खुश्क धनिया जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। हमें 1 कप जो है वो आधा कप जो है वो ऑयल चाहिए होगा। कोई सा भी ऑयल आप यूज़ करें जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। कलेजी पक के तैयार होने के बाद जो है वो आपको गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, सूखी मेथी जो कि बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल होगी, और कुछ सब्ज़ मिर्चें 4 से 6 अदद दाने इस्तेमाल करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम कलेजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा जला के पैन में, मुझे अंदाज़ा है आप अपने नाप के डाल सकते हैं, आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को नीम गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही नीम गर्म होना शुरू हो, आप इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज ऐड करके आप इसको अच्छे तरीके से सौटे कर लें। हमने प्याज को ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि सिर्फ प्याज को इतना हमने पकाना है कि ये नरम हो जाए, क्योंकि ये खड़े मसाले की कलेजी है। तो इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमें खड़े खड़े नज़र आएंगे, महसूस होंगे। हमने इसकी ग्रेवी नहीं बना देनी। प्याज पकना स्टार्ट हो गया है। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे अभी नरम होते हुए। इंतज़ार करते हैं। कलेजी काफ़ी लोग कई तरीक़ों से पकाते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ मसाले के साथ ग्रेवी के साथ बनाते हैं, कुछ ग्रेवी के बगैर बनाते हैं। कलेजी तवे में भी बनती है। मैं आपको इंशाल्लाह लज़ीज़, क्योंकि आगे अब छोटी ईद ख़त्म हुई है तो बड़ी ईद का वक्त करीब आना शुरू हो गया है। बड़ी ईद पे हर किसी के घर में तकरीबन जो कुर्बानी करता है, कलेजी बेशुमार होती है। तो कोई ना कोई डिश बनती है। तो इंशाल्लाह बड़ी ईद तक मैं आपको कलेजी की कोशिश करूँगा कि 3-4 मज़ीद डिशेज़ जो हैं डिफरेंट तरीके से, सिर्फ आप तिक्कों पे लगा के ही कलेजी ना खाएँ, बल्कि ऐसी चीज़ें बता दूँगा जो कि आप 3-4 दिन उसको एंजॉय कर सकें। प्याज हमारा नरम होना शुरू हो गया है। आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से गिरा नहीं है प्याज, उसमें हार्डनेस है। अभी हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज बिल्कुल नरम हो जाए, महसूस हो बीच में, लेकिन नरम हो जाए।
बस 1 आध मिनट हम इसको और इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर और मिर्चें डाल देंगे। तकरीबन हमारा प्याज जो है वो तैयार है। इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो प्याज को हम नहीं पकाएंगे। साथ ही हम अपने जो टमाटर काट के रखे हुए हैं और मिर्चें सब्ज़ वो ऐड कर देंगे। टमाटर और मिर्चें ऐड करने के बाद 3-4 दफ़ा आप इसमें चम्मच हिलाइए ताकि दोनों मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे आप मज़ीद इसको फ्लेम हल्का करके, अगर आपके चूल्हे में बर्नर है तो बर्नर के ऊपर आप चूल्हे को कर दीजिए, वरना फ्लेम हल्का कर दीजिए और इसको चंद मिनट के लिए दम पे छोड़ दें ताकि आपके टमाटर और मिर्चें जो हैं वो प्याज के साथ बराबर जो है वो नरम हो जाए। हम इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये नरम हो जाए, उसके बाद फिर वापस आते हैं। अभी हमारी कलेजी के लिए जो मसाला हमने रखा था, टमाटर और प्याज देखें तकरीबन हमारे तैयार हैं। अब इसमें हम मज़ीद मसाले ऐड कर देंगे एक ही दफ़ा। एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, हमने इसमें हल्दी, मिर्च, साबुत गरम मसाला और धनिया ये डाल के अब इसको भूनना है, मसाले को भूनना है। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। बाज़ लोग जो हैं वो नमक जो है वो शुरू में ऐड कर देते हैं जिससे कि कलेजी सख्त हो जाती है। कलेजी में पकाते हुए हमेशा याद रखिए, किसी भी किस्म की डिश बना रहे हो तो नमक बिल्कुल आखिर में ऐड करते हैं ताकि कलेजी अपनी सख्ती ना पकड़े, नरम रहे। अब चूल्हा जो है आप अपना मीडियम आंच कर देंगे, थोड़ा सा तेज़, ताकि आपका मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भून जाए। आप देख रहे हैं मसाले जो टमाटर प्याज है उसके साथ मिक्स होकर आहिस्ता आहिस्ता भुनना शुरू हो गए हैं। अगर आप खुद पका रहे होंगे तो बड़ी अच्छी खुशबू आपको मसालों की आना शुरू हो जाएगी, फ्रेश। ये अमूमन 4 से 6 मिनट जो है वो मसाले भुनने में लेते हैं। मसाले भुनेंगे तो आपका ऑयल जो है वो निकल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा। इसी दौरान आपके टमाटर जो हैं वो गल के बराबर हो जाएंगे, जबकि प्याज भी जो है जो फर्क थोड़ा बहुत रह गया उसमें वो भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी मज़ीद पर भुनेंगे। एक दो चीज़ें आप याद रखिए, मैं किसी अगली वीडियो में आपको कलेजी जो है वो काटने का भी तरीका समझाऊंगा, क्योंकि अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि कलेजी को काटने के बाद धोते हैं। हमेशा याद रखिए कि कलेजी को जितना भी आपने धोना है वो काटने से पहले धोना है। कभी भी काटने के बाद जो है वो कलेजी को आप नहीं धोएंगे। उसमें से जितना भी खून है वो मैं बड़े तफसील के साथ आपको एक वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे उसके अंदर से खून जो है वो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं धोकर काटने से पहले। दूसरी चीज़ कि कलेजी को कभी भी पकाते हुए पानी का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप कलेजी के में आपने एक दफ़ा पानी डाल दिया तो आपकी कलेजी इतनी सख्त हो जाएगी कि आपके लिए चबाना मुश्किल हो जाएगा। जी बेटा जी।
हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसमें हम कलेजी ऐड करेंगे। मैंने चूँकि कलेजी जो है वो आपको बताया था कि फ्रीज़ की हुई थी, 2 दिन पहले लाया था। ईद की वजह से मैं पहले इकट्ठा लाया था कलेजी और गोश्त वगैरह, तो उसमें ले आया था, तो इस वजह से फ्रीज़ हुई हुई है। तो ये थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेगी, वरना 4 से 6 मिनट इस मसाले के साथ इस कलेजी के लिए बहुत है। मेरे इस कलेजी को डीप फ्रीज़ होते हुए 2-4 मिनट और मज़ीद ज़्यादा लग जाएंगे। देखिए जैसे जैसे डीप फ्रीज़ हो रही है, बोटियाँ जो है वो कलेजी की ज़्यादा होती जा रही हैं। इस कलेजी को आपने जब तक पकाना है, जब तक हल्की आंच के ऊपर, जब तक कि वो उसमें से कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि इस मुकाम पे आप कलेजी को बिल्कुल हल्की आंच पे कोशिश करें कि अगर आपके चूल्हे में बर्नर है तो उसको बर्नर पे कन्वर्ट कर दें, ताकि कलेजी जो है वो एकदम जल ना जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि कलेजी क्योंकि बहुत नरम होती है, तो बाहर से जो है वो एकदम से पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इस चीज़ के लिए फिर आप उसको बहुत स्लो आंच पे पकाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलेजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग चेंज कर रही है। इसको आपने चंद मिनट तक इतना कुक करना है कि तमाम की तमाम कलेजी जो है वो मसाले के साथ मिक्स हो जाए और अपना कलर जो है आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कच्चा पानी इसमें से निकल गया है। बाज़ टाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, कि इसको हल्की आंच पे पकाना है। किस लिए कि कलेजी बाहर से तो फ़ौरन पक जाती है, लेकिन अंदर से जो है वो कच्ची रह जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हे को पकाना है, रखना है। यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आप जब पकने के करीब आ जाए कलेजी, तो आप अपनी इसमें सूखी मेथी जो है वो, जिसको कसूरी मेथी भी कहते हैं, वो ऐड कर दें। इसकी अपनी खुशबू एक कलेजी में टेस्ट देगी। कलेजी हमारी पक कर तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसको हम आखिरी टच देंगे गार्निशिंग का। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको लादा करवाई थी गार्निश के लिए, और साथ ही हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया का छिड़काव कर देंगे। थोड़ा सा धनिया रख लेते हैं प्लेटर में सर्व करने के लिए। लीजिए जनाब, कलेजी हमारी पककर तैयार है खड़े मसाले की। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करके सर्व करेंगे। मैं डिश आउट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका फाइनल टच प्लेट में कैसा लगेगा। चूल्हा यहाँ बंद कर देंगे। ये कलेजी जो है वो तो फ्रेंड्स, हमारी खड़े मसाले की कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। इसको आप नाश्ते में परोठे के साथ भी दे सकते हैं, नान के साथ भी दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो दिन के खाने में या शाम को खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी लग रही है
अभी इसको टेस्ट किया जाएगा तो पता चलेगा कि कैसी लगती है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगली वीडियो तक आपके साथ जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।